आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आज इंग्लिश की क्लास आप सभी का इंग्लिश का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, इसको आज अच्छा तरीके से सरल भाषा में आज हम समझेंगे। और इस समरी को पढ़ने के बाद और समझने के बाद एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स आपका पक्का। अगर एग्जाम में पूछा गया तो यहाँ से 5 मार्क्स आपका पक्का। इस पर जिस तरह हमने अब आपको बताया था, ट्रिक से आपको याद करवाया था प्रोस सेक्शन का पूरा राइटर का नाम, उसी तरह हम आसान से आसान भाषा में इसको भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप क्लास के लास्ट तक जोड़ रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप पढ़ पाइएगा, अच्छा तरह समझ पाइएगा। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं तो क्या व्हाइट बोर्ड पे आप लोग मेहनत कीजिए, लेकिन आएगा वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन कहने का तात्पर्य है भारतीय। इंडिया क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। इंडियन यानी कि भारतीय, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। कल हमने हिस्ट्री में पढ़ाया था आपको हड़प्पा से, यानी कि हड़प्पा का सिविलाइजेशन पढ़ाया था। इंडियन सिविलाइजेशन, आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय सभ्यता एंड कल्चर। यानी कि इंडियन मतलब होता है भारतीय। क्या होता है इंडियन मतलब? भारतीय होता है। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है सर। और एंड मतलब और होता है, और कल्चर मतलब संस्कृति। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे भारत का सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको याद ऐसे करवाया था, बताइए तो हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन सोचा करते थे? तो महात्मा गांधी सोचा करते थे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन होंगे? तो महात्मा गांधी होंगे। तो इसका जिसका राइटर है आपका महात्मा गांधी, इसका राइटर है। और बॉर्न, अच्छा हम आपसे पूछेंगे बताइए बॉर्न मतलब क्या होता है? तो बॉर्न मतलब जन्म होता है, राइटर मतलब लेखक होता है। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर है वो महात्मा गांधी है। बॉर्न यानी कि जन्म। इसका जन्म जो हुआ था वो था 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। यानी कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 1869 को एट पोरबंदर, पोरबंदर में हुआ था इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। किसका? महात्मा गांधी का। तो हो गया। यहाँ से देखिए पूछा जाता है महात्मा गांधी का जन्म का कब और कहाँ होता? तो 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। डाइड यानी कि मृत्यु 13 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी को इसका मृत्यु होता है। कहाँ पे होता है? 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन होता है। कंपाउंड ऑफ बिरला, बिरला के कंपाउंड में नथुराम गौडसे इसको गोली से उड़ा देते हैं, गोली से मार देते हैं। नथुराम गौडसे के द्वारा ये मारे चले जाते हैं। कब? तो 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे सर? तो इन कंपाउंड ऑफ बिरला, बिरला के कंपाउंड में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। राइटर महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। उसके बाद देखिए बॉर्न यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। डेड यानी कि मृत्यु 13 जनवरी, 30 जनवरी को 1948, 1948, 30 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला, बिरला के कंपाउंड में इसका निधन होता है। आगे देखिए महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर्स ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को इज नॉन, नाम तो होता है जाना, अच्छा यहाँ पे नॉन लगे क्या? NOWN, नॉन यानी कि जाना जाता है। महात्मा गांधी इज नॉन यानी जानते हैं इसको एज द फादर्स ऑफ नेशन। फादर इन पिता, नेशन तो होता है राष्ट्र, यानी कि इसको हम जानते हैं राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर्स ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे सम्राट चौधरी जी महात्मा गांधी जी का नया नाम बनाए हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी सम्राट चौधरी जी है, उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनचंद करमकांड गांधी का उपाधि दिया, नया नाम दिए हैं। बिहार में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, आप सभी और बीजेपी को वोट दीजिए और अच्छा तरह से जीताइए। और जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनचंद करमकांड गांधी बनाइए। ऐसे ऐसे यशस्वी नेता सब हैं। तो यहाँ पे लोग याद रखिए इससे कि महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर्स ऑफ नेशन। और बापू, महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं फादर्स ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से और बापू के नाम से। और एग्जाम में पूछा जाएगा तो बताइए मोहनदास करमचंद गांधी का मोहनचंद करमकांड गांधी कहने वाले कौन सा नेता थे? तो आप लोग सम्राट चौधरी, समझे। चलिए समरी, समरी का अर्थ होता है सारांश। क्या होता है? सारांश। सर ये सारांश क्या होता है? मान चलिए कोई बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत बड़ा कहानी है, उसको छोटा कर देना ही सारांश कहलाता है। यानी कि पूरा कहानी को एक छोटा रूप में पढ़ना ही सारांश कहलाता है। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं।
देखिए है यहाँ पर समरी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर मतलब संस्कृति, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एसे, ये एक निबंध है। एसे मतलब होता है निबंध, क्या होता है? निबंध होता है। ये एक क्या है? निबंध है। एन का अर्थ होता है एक होता है। देखिए एन क्यों लगाया था यहाँ पर? एसे जो था ये आपका वोवेल से स्टार्ट है ना, उच्चारण स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एसे, ये एक निबंध है। रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो लिखा गया है किसके द्वारा? बाय मतलब के द्वारा होता है, तो महात्मा गांधी के जी के द्वारा लिखे गए हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे, ये एक निबंध है। रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। हु इज, यानी कि उसे नो एज द फादर्स ऑफ नेशन, उसे हम लोग जानते हैं। हु इज नो एज द फादर्स ऑफ नेशन, उसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, नेशन और बापू के नाम से जानते हैं। ही वाज, यानी उसका जन्म, ही वाज बोर्न, यानी उसका जन्म जो हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 1869 को, उसका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर, जो कि आपने ऊपर में पढ़ा। इन दिस ऐसे, इन दिस ऐसे, यानी कि इस निबंध में, यह निबंध में, इन दिस यानी कि इस निबंध के अंदर में, इन दिस ऐसे, इस निबंध के अंदर में आप महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी ने हाईलाइटेड किया, प्रकाशित किया इस निबंध के अंदर में। बोल रहा है इन दिस ऐसे, इस निबंध के अंदर महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया है दैट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत का सभ्यता और संस्कृति, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फीचर्स यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता जो था उसको हाईलाइटेड किए हुए, प्रकाशित किए हैं। बोल रहा है इन दिस ऐसे, इस निबंध में महात्मा गांधी हाईलाइटेड, महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया है द इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताओं को ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो भारत के सभ्यता और संस्कृति था उसकी इंपॉर्टेंट फीचर जो थे, यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता जो थे उनको प्रकाशित किए, हाईलाइटेड किए। यहाँ तक लिखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हु इज नॉन एज द फादर्स ऑफ नेशन, और इसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और बापू के नाम जानते हैं। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में। इन दिस ऐसे, इस निबंध में महात्मा गांधी ने हाईलाइटेड, महात्मा गांधी ने हाईलाइटेड किया, प्रकाशित किया है द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता का, फीचर्स यानी विशेषता था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो प्रमुख विशेषता था भारत का सभ्यता और संस्कृति का, उसको हाईलाइटेड किए महात्मा गांधी। तक समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर ही सेज, वो कहते हैं महात्मा गांधी, ही सेज यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं दैट फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब होता है नींव, घर का नींव, देखिए घर का पहले नींव रखा जाता है, वो नींव की बात कर रहा है। ये सेज, वो कहते हैं दैट फाउंडेशन यानी कि इसका जो नींव है ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारत का सभ्यता का जो नींव है, इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो पश्चिमी सभ्यता से, यानी यूरोप का जो सभ्यता है, पश्चिमी का जो सभ्यता है, बोल रहा है ही से जो कहते हैं दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारत का जो सभ्यता का नींव है, फाउंडेशन है, इज फॉर बेटर, वो अच्छा है, कई गुना अच्छा है, देन किस चीज से ज्यादा अच्छा है, तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से यहाँ का सभ्यता बेटर है, यानी कि अच्छा है। एंड आवर सिविलाइजेशन, और हमारा सभ्यता जो है, एंड आवर सिविलाइजेशन यानी कि हमारा सभ्यता को कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे कोई बीटन मात नहीं दे सकता, बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता हमारा सभ्यता को। बोल रहा है एंड आवर सिविलाइजेशन, जो हमारा सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, वैसा सभ्यता वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है और उसको कोई हरा भी नहीं सकता, बीटन इन द वर्ल्ड, उसे कोई मात भी नहीं दे सकता। बिटाउस, क्यों नहीं मात दे सकता? क्योंकि बिटाउस होता है क्योंकि वी आर फॉलोइंग इन द पाथ, हम लोग उस पाथ मतलब रास्ता होता है, क्या होता है? रास्ता होता है, हम लोग उस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं। दैट आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वजों ने मेड फॉर अस, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट फाउंडेशन इंडिया सिविलाइजेशन, जो भारत का जो सभ्यता का नींव है, इज फॉर बेटर, वो कई गुना ज्यादा अच्छा है देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से कई गुना ज्यादा बेटर है। एंड आवर सिविलाइजेशन, और हमारा सभ्यता जो है, कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और हमारी सभ्यता को कोई भी हरा नहीं सकता, इस वर्ल्ड में कोई भी मात नहीं दे सकता, बीटन कोई मात नहीं दे सकता। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग इन द पाथ, हम लोग उस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं। दैट आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज ने बनाया है, मेड फॉर अस, हमारे लिए। आगे आपका वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न पीपल समटाइम्स, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स मतलब क्या होता है? कभी कभी,
यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, कभी कभी इसको घमंड हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, घमंड होता है। जो देखते हैं रंगदार सबको कैसे घमंड होता है, कभी कभी क्या करता है, सारा गाँव का सारा रंगदारी हम ही करते हैं, सारा सब रंगदार हम ही है, यानी कि उसको रहने के लिए घर रहे या ना रहे, उसको जो है ना वो खुद दूसरे से सीख रहा है, नया नया आता है लड़का है सब, उससे उस सीख रहा है, नया नया खून जूस पानी रहता है, बोलता है कि हम रंगदारी करेंगे गाँव में, ऐसे वैसे रहने के लिए उसको घर नहीं होगा, 2 कट्ठा जमीन नहीं होगा, वो रंगदारी करेगा गाँव में, उसका रंगदारी चलेगा। अरे बाबा पहले जो है ना पैसा और कमा लो, अच्छा से पढ़ लिख लेता तो रंगदारी तो आप बातें नहीं करता, घर तर बनाता। उसी तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हाल है, पश्चिमी सभ्यता का हाल है, वो खुद दूसरे से सीखता है, ग्रीक और रोम की सभ्यता से सीखता है, वो हम पे आरोप लगाता है कभी कभी, नहीं देखते तो डोडा रंगदार सब चुटपुटिया रंगदार सब बोले फल्ला आदमी, बाप रे बाप, बट कौन लायक है, यानी कि डोडा चुटपुटिया रंगदार सब राजनीति करता से बोले ऐसे ऐसे। चलिए वेस्टर्न पीपल यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोग समटाइम्स कभी कभी से डेट वो कहते हैं, से मतलब कहना होता है, से डेट वो कहते हैं वी आर अनसिविलाइज्ड, यानी हम लोग के बारे में कहते हैं, हम लोग के बारे में, अरे देखो पहले तू अनसिविलाइज्ड है, वो पश्चिमी बोलते हैं वेस्टर्न पीपल, यानी पश्चिमी सभ्यता के लोग, वेस्टर्न पीपल समटाइम्स यानी कि पश्चिमी की जो लोग है वो कहते हैं समटाइम्स कभी कभी से डेट वो कहते हैं वी आर अनसिविलाइज्ड, हम लोग अनसिविलाइज्ड है, यानी कि असभ्य है। अनसिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, असभ्य होता है, क्या होता है, असभ्य, यानी कि हम लोग क्या है, असभ्य है, इग्नोरेंट अनपढ़ है, एंड स्टोलिड यानी कि जिद्दी है, हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग अनसिविलाइज्ड असभ्य है, इग्नोरेंट यानी कि मूर्ख है, एंड स्टोलिड जिद्दी है। अरे बेवकूफों पश्चिमी सभ्यता वाले लोग, तो हम लोग पे आरोप कभी कभी लगाते हैं हम लोग अनसिविलाइज्ड असभ्य है, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड है। अरे पहले बट गांधी जी कहते ना ना ऐसा ना हो सकता, बट गांधी जी भी सही, गांधी बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी है बात है, ये तीन से वो कहते हैं बस एडिया इज रॉन्ग, उसका जो विचार है एडिया है पश्चिमी सभ्यता वो गलत है, रॉन्ग यानी कि वो गलत है। ही भी वो विश्वास करते हैं दैट वी कैन डू एवरीथिंग, यानी कि ही भी वो विश्वास महात्मा गांधी विश्वास करते हैं दैट वी कैन डू एवरीथिंग, हम सभी वो सारे काम कर सकते हैं, क्या मतलब सकना होता है, दैट वी कैन डू एवरीथिंग, हम लोग वो सभी चीज कर सकते हैं, दैट वेस्टर्न पीपल डू, जो पश्चिमी के लोग कर सकते हैं वो हम लोग सभी काम कर सकते हैं, समझ गए। बोलते ही बिलीव वो विश्वास करते हैं दैट वी कैन डू एवरीथिंग, हम सभी वो सारी कार्य कर सकते हैं, दैट वेस्टर्न पीपल डू, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी आवर कल्चर हमारा सभ्यता एंड वे ऑफ लाइफ और जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ वे मतलब होता है रास्ता, लाइफ वे ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का तरीका, डोंट ऑलवेज यानी कि वो कभी नहीं कहता है, वो हमेशा डोंट ऑलवेज कभी नहीं, हमको हमेशा के लिए वो अलाउ नहीं करता अस टू डू द सेम थिंग्स दे डू, जो वहां के लोग करे वो हम करे, वो जा रहा मान के लिए पश्चिमी सभ्यता के लोग वो जा रहा तू हम दोनों के लिए हम ही चले जाए, वो फटलका जींस पहनता, आजकल का फैशन हो गया लड़का सबका, अरे बेटा पापा पापा रे बेटा अभी रुपया पैसा नहीं है, अभी जो वाला जींस नहीं ना पापा हमको जो फटलका वाला जींस चाहिए, नया डिजाइन का यार, पहले कुछ कर लो, डोंट अगर चिटपुटिया रंगदारे से हमेशा परिवर्तित देखने को मिलता है, खुदरन के घर में उस तरह का सब देखने को मिलता। अभी क्या हो जाता है गाँव सब में देखिएगा तो रहने के लिए उसको घर में रहेगा, लेकिन जो है ना दरवाजे पे तो बाइक लगा रहेगा, यानी कि रहने के लिए खेती नहीं है, खेत नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन दरवाजे पर बाइक लगा, वो वेस्टर्न पीपल का भी लोग कहते हैं, जिसको हम लोग डर जाते हैं अभी, समझ रहे हैं ना, जो हम पे हमरे ऊपर आरोप लगाता है उसका हल सबका है, बोलता है नहीं नहीं ऐसा माता जी बोलते हैं डोंट ऑलवेज, वो हमेशा के लिए अलाउ नहीं करता हमको अस टू डू द सेम थिंग्स दे डू, जो वो लोग करे हम करे, मानते जो वो लोग नशा करते हैं हम लोग भी नशा करे, ऐसा थोड़े होता है। चलिए फिर हल्का और है, हल्का और पढ़िए इंग्लिश को, चलिए इसको समझ लीजिए फिर समझाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जेनेसिस यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, हुआ नॉन एज द फादर्स ऑफ नेशन, जो राष्ट्रपिता के नाम जानते हैं और बापू नाम जानते हैं। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में। इन दिस ऐसे इस निबंध में महात्मा गांधी के लेटर महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया है द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था, जो प्रमुख विशेषता था, उनको जो ना महात्मा गांधी यहाँ पे हाईलाइटेड किए हैं। ही सच बताते हैं दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो फाउंडेशन नींव है भारतीय सभ्यता का, इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो कितना ज्यादा अच्छा है पश्चिमी सभ्यता से। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और हमारे सभ्यता को कोई भी जो है मात नहीं सकता, नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, कोई भी हरा नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ, हम लोग उस रास्ता को फॉलो करते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स ऑफ मेड फॉर अस, जो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया है। वेस्टर्न पीपल समटाइम्स कभी कभी पश्चिमी सभ्यता के लोग कहते हैं
से कहते हैं that we are uncivilized, हम लोग असभ्य है, ignorant यानी अनपढ़ है, and stolid यानी जिद्दी है। बट गांधी जी डिसएग्री, लेकिन गांधी जी नहीं मानते, डिसएग्री करते हैं। he thinks this idea is wrong, वो कहते हैं, वो सोचते हैं और कहते हैं idea is wrong, ये जो विचार ये लोग गलत है। he believes, वो विश्वास करते हैं that we can do everything, हम सभी वो सारे काम कर सकते हैं। that western people do, जो वहाँ के लोग, जो पश्चिमी के लोग कर सकते हैं। और फिर भी आवर कल्चर, और होता है फिर भी आवर कल्चर, हमारी सभ्यता एंड वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन जीने तरीका, डोंट टेल, जो हमेशा के लिए क्या करते हैं, अलाउ नहीं करता हमको अस टू डू द सेम थिंग्स दे डू, वो जैसा करे वैसा हम भी करे, ऐसा हमारे सभ्यता नहीं चाहता है। चलिए फिर बढ़ते हैं। चलिए आगे है गांधी जी टेल्स अस, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी टेल्स अस, गांधी जी यानी कि कहते हैं, आगे क्या कहते हैं गांधी जी सुनिए। टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, आवर मतलब हमारा एंसेस्टर्स, जो पूर्वज जो थे, लाइक लिविंग इन विलेज, वो गांव में रहना पसंद करते थे, हमारे जो पूर्वज थे। गांधी जी टेल्स अस, गांधी जी आगे कहते हैं अस दैट आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स इन पूर्वज थे, लाइक पसंद करते थे, लिविंग इन विलेज, गांव में रहना, मोर देन सिटीज, यानी कि सिटी मतलब शहर, शहरों की अपेक्षा, मोर देन सिटीज, शहरों की अपेक्षा हमारे पूर्वज लाइक लिविंग इन विलेज, गांव में रहना पसंद करते थे। दे न्यू, यानी कि वह जानते थे, टीएनओडब्ल्यू का ही रूप है, टीएनईडब्ल्यू, समझ रहे हैं। दे न्यू दैट सिटीज हैड ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स, सिटीज में बहुत बुरे बुरे चीजें हैं, लॉट ऑफ बैड थिंग्स, बहुत बुरी बुरी चीजें हैं, लाइक जैसे कि क्राइम्स, रॉबर्स यानी लुटेरा, एंड थीफ्स चोर है। बट इन विलेज, लेकिन गांव में, पीपुल कॉल्ड लिविंग पीसफुली, लेकिन गांव में लोग शांतिपूर्वक, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो माइंड है रेस्टलेस बर्ड है, रेस्टलेस मतलब बेचैन पक्षी है। दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो माइंड है वह बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट, वो जितना पाता है, यानी उसको जितना मिलता है, गेट पाना होता है, जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, वो उतना चाहता है, एंड रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, फिर वो अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस इन आवर पेशेंस, बेटा सो वी शुड, यानी कि हम लोगों को इसीलिए नॉट इंट्रोड्यूस, हमारा जो जज्बा है, जो हमारी जज्बा है, जज्बात है, उस पर हमारा जुनून तो कभी भी नहीं सवार होना चाहिए, जो हमारा जो है इंटेलिजेंस है उस पर कभी हमारा जुनून सवार ना हो, इसलिए हमको हमेशा लिमिट में रहना चाहिए। बोलता है गांधी जी क्या, गांधी जी चाहते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्व, गांधी जी चाहते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, लाइक लिविंग इन विलेज, गांव में रहना पसंद करते थे, मोर देन सिटी, शहरों की अपेक्षा। दे न्यू, वो जानते थे, वो जानते थे दैट सिटीज हैड ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स, शहर में बुरी चीज है, लाइक क्राइम्स है, रोबर्स लुटेरे हैं, एंड थीफ्स यानी कि चोर भी हैं। बट इन विलेज, गांव में, पीपुल कॉल लिविंग पीसफुली, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। गांधी जी से, गांधी जी चाहते हैं दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो रेस्टलेस पक्षी, बेचैन पक्षी है की तरह है। द मोर इट गेट, वो जितना पाता है, जितना उसको मिलता है, जितना वो पाता है, द मोर इट गेट्स, वो उतना चाहता है, एंड रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। सो इसीलिए वी, हम लोग को शुड नॉट इंट्रोड्यूस, हमारा जुनून है उस पर कभी हमारे पेशेंस को सवार नहीं होने के लिए देना चाहिए। समझ रहे, ये आपका समरी द एंड हो जाता है यहाँ पर। और आपका जाएगा अगला इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पर क्लास रेगुलर चलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसे इंग्लिश क्लास लेते लेते परेशान हो गए, चलिए अब हिस्ट्री का उस चैनल पर आकर, जो देखिए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप सभी उस ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारे जीएस एकेडमी, प्यारे जीएस एकेडमी।